पूछा गया आपको यहाँ पर जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा। बंगाल का विभाजन कब हुआ था, आसान प्रश्न है ये, और यहाँ पर आंसर हमारे बीच आ चुका है, कह रहे हैं ऑप्शन नंबर डी होगा। बंगाल का विभाजन किस वर्ष रद्द हुआ था, 1905 में विभाजन हुआ था, रद्द हुआ था 1911 में, है ना। 1911 यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न बताइए, मिजोरम की राजधानी कहाँ है भैया, आइजोल है। अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 3 नंबर आपको यहाँ पर जवाब देना है। अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए, क्वेश्चन नंबर देखिए, मध्यावधि ऋण यहाँ पर लिखा हुआ है तक की अवधि के लिए दिया जाता है, कौन सी अवधि के लिए दिया जाता है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर, ये दिया जाता है आपका 15 माह से लेकर 5 वर्ष तक, 15 माह से लेकर 15 वर्ष तक दिया जाता है। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर क्या बोलते हैं, 15 माह से 5 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा होगा, तीसरे का सी होगा। अगला प्रश्न बताइए, हीनयान महायान किस धर्म से संबंधित है, 4 नंबर का जवाब देना है। तो ये दोस्तों बौद्ध धर्म से संबंधित है। जिनका भी जवाब बौद्ध धर्म आ रहा है ना, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आप आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 5 नंबर आपके सामने आपको जवाब देना है। निम्नलिखित में से कौन सी संघीय सरकार की एक विशेषता है, 5 नंबर बताइए। संघीय सरकार की एक विशेषता है कौन सी है, 5 नंबर का जवाब आपका होगा यहाँ पर 5 नंबर का सी, संघ तथा राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, आपको बताना है निम्न में से कौन सा एक एंजाइम खून के जमने में सहायक होता है। खून के जमने में भैया कौन सा एंजाइम सहायक होता है, तो उस एंजाइम का नाम है थ्रोम्बिन। क्या नाम है, थ्रोम्बिन नाम है, याद रखिएगा। नमस्ते नमस्ते सभी को नमस्ते। आगे बढ़ेंगे, मौलिक अधिकारों का जो हनन है होने पर निम्न में से कहाँ अपील की जा सकती है। मौलिक अधिकारों का जो हनन होने पर निम्न में से कहाँ पर अपील की जा सकती है, तो ये आपका उच्च या सर्वोच्च न्यायालय में, आर्टिकल नंबर 32 सुप्रीम कोर्ट में, है ना, और यहाँ पर रिट जारी करता है ना सुप्रीम कोर्ट, और यहाँ पर आपका वैसे मौलिक अधिकार आप जानते ही हैं 12 से 35 है, भाग नंबर 3 पे है ना। तो ये सब आपके हैं। 226 आपका क्या है, उच्च न्यायालय वाला। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न बताइए, पाल घाट दर्रा जो है निम्न में से किन 2 राज्यों को जोड़ता है, 8 नंबर बताना है। तो ये जोड़ता है आपका केरल और तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर जाएगा यहाँ पर यहाँ पर, हाँ केरल, कोचीन यानी केरल और कोयम्बटूर तमिलनाडु, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 9 नंबर का जवाब दीजिए सभी लोग। प्रश्न आपसे पूछा गया है कि संविधान संशोधन द्वारा राज्य विधानसभा में राज्यपाल द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों को मनोनयन की प्रक्रिया को समाप्त कर दिया गया है ना, ये समाप्त कर दिया गया। 104वां संविधान संशोधन होगा, ऑप्शन नंबर ए नंबर आपका सही होगा। आईसी चिपों का जो निर्माण किया जाता है किससे किया जाता है आपको बताना है यहाँ पर। 10 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा, हाँ सेमीकंडक्टर है आपका, सिलिकॉन जर्मेनियम से, है ना, सेमीकंडक्टर से, सेमीकंडक्टर आपका अर्धचालक होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, आपको बताना है नेक्स्ट प्रश्न 11 नंबर, हिमालय पर्वत श्रृंखला किस प्रकार की पर्वत श्रृंखला में आती है। हिमालय पर्वत श्रृंखला जो है यहाँ पर आंसर क्या होगा, कह रहे हैं वलित पर्वत श्रृंखला, बिल्कुल सही है। हाँ बहुत बढ़िया, 11 नंबर का आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी नंबर आपका सही था। अगला प्रश्न बताइए, भारतीय संसद में देखिए कौन कौन सम्मिलित है, संसद किससे मिलकर बनी हुई है, आसान प्रश्न है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, है ना, 3 बिल्कुल सही है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनी है। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, नेट स्केप नेविगेटर एक है, क्या है ये आपको बताना है। यहाँ पर देखिए आपको बताना, नेट स्केप नेविगेटर एक है, क्या है आपको बताना है। ये दोस्तों आपका क्या है, ये आपका वेब ब्राउजर या वेब पृष्ठ परिवर्तक होता है। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर का जवाब क्या होगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर आपका है। इस एप्लीकेशन का उपयोग वेब पेज, चित्र, वीडियो, अन्य फाइलों सहित अन्य जानकारी हेतु उपलब्ध सामग्री खोजने में आपका किया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ बताइए, गाय के दूध का रंग हल्का पीला किसकी वजह से होता है। ये जो होता है ना, यहाँ पर आपका आंसर होगा कैरोटीन। कैरोटीन कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी नंबर आपका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, क्योटो प्रोटोकॉल का प्रथम शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था, है ना, ये किस देश में हुआ था आपका। ये जो क्योटो प्रोटोकॉल है इसका प्रथम शिखर सम्मेलन आपका जापान देश में हुआ था, जापान, आंसर क्या लगाएंगे, जापान, बिल्कुल सही जवाब है ना, जापान लगा दीजिए, ऑप्शन नंबर सी वाला। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर आपको बताना, पेंसिल जो लेड होता है ना, पेंसिल जो है, पेंसिल लेड निम्नलिखित से बना होता है, किससे बना होता है आपको बताना, लेड जो है 16 नंबर, हाँ पेंसिल लेड जो होता है ग्रेफाइट का बना होता है, ग्रेफाइट, कार्बन का ही एक अप्रूप होता है ना, ग्रेफाइट का बना होता है, ग्रेफाइट लगा दीजिए, ऑप्शन नंबर बी। मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है, 17 नंबर देखिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है आपको यहाँ पर बताना है। तो ये जो है आपका सार्वजनिक और निजी
उद्योगों का जो सही अस्तित्व है यही आपका होता है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर आपका होगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर आपको बताना है पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में भ्रमण करती है। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में भ्रमण करती है, 18 नंबर का आपको कमेंट करना है। और यहाँ पर बताया जा रहा है पृथ्वी जो है अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। बिल्कुल सही जवाब है पश्चिम से पूर्व, ऑप्शन नंबर बी आपको लगा देना है। हाँ 18 का बी है, बिल्कुल सही है। 19 नंबर बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी पवनें जो है गर्म धूल से लदी होती हैं तथा सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागरीय क्षेत्र की ओर बहती हैं। 19 नंबर का जवाब क्या होगा। 19 नंबर का जवाब कह रहे हैं सिराको। देख लीजिए किसे किसका आ रहा है। सिराको पवनें गर्म धूल से लदी होती हैं, है ना। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर है आपका। आगे बढ़ेंगे। विद्युत मोटर जो होता है ये ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, सभी को पता है। मोटर का काम ही क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो एनर्जी उसे उसे मतलब कौन सी ऊर्जा मिलती है, सिंपल सी बात है, विद्युत ऊर्जा मिलती है लाइट से, है ना। तो विद्युत वाला लगा दीजिए। विद्युत तो किसमें बदलता है, मैकेनिकल एनर्जी यानी यांत्रिक ऊर्जा में। संदेश सेवा किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है। संदेश यानी आपका जो तृतीय क्षेत्र है, सेवा क्षेत्र है, संदेश सेवा क्षेत्र है, या तृतीय में आएगा, प्राथमिक में कृषि क्षेत्र है, दूसरे में उद्योग वगैरह, तीसरे में आपका सेवा क्षेत्र, यानी यहाँ पर संदेश वाला आपका सही है। आल्पस पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है। 22 नंबर का आपको जवाब बताना है। आल्पस पर्वत श्रृंखला जो है यूरोप महाद्वीप में स्थित है। कहाँ पर है ये, यूरोप महाद्वीप में स्थित है ना। यूरोप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। विश्व का अगर हम बात करेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से छठवां सबसे बड़ा महाद्वीप है आपका। बिल्कुल देखिए यहाँ पे आंसर आपका 22 नंबर का जवाब जो है ए नंबर, यूरोप। भारतीय वैज्ञानिक एवं भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर, यहाँ पर डैश डैश करके लिखा हुआ है, ने संगीत के प्रति अपने गहरे प्यार के कारण वर्ष 1921 में लंदन की रॉयल सोसाइटी के समक्ष तार के संगीत उपकरणों के सिद्धांत पर शोध पत्र प्रस्तुत किया था। उनका नाम क्या है, और उनका नाम है, याद रखिएगा, प्रोफेसर सीवी रमन। विकल्प नंबर जाएगा सी नंबर के साथ। ऐसे बागान जहां बिक्री के लिए एक नगद फसल उगाई जाती है उसे हम किस रूप में जानते हैं, है ना। ऐसी बागान जहां बिक्री के लिए एक नगद फसल उगाई जाती है उसे हम रोपण खेती के रूप में जानते हैं, है ना। तो रोपण खेती कहाँ है, ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर डी नंबर लगा देना है। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपको बताना है, भारत में अली बंधुओं शौकत अली एवं मोहम्मद अली ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था। किस आंदोलन का नेतृत्व किया था, आंसर कह रहे हैं खिलाफत आंदोलन। देख लीजिए किसका किसका जवाब आ रहा है। 25 का देखते हैं ऑप्शन में, 25 का बी, 25 का बी, 25 का बी। चलिए सभी का सही जवाब है, सभी का सही जवाब आ रहा है 25 नंबर का, है ना। 25 का भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद 4 में, है ना, का विवरण प्रस्तुत किया गया है। कौन सा विवरण प्रस्तुत किया गया है। यहाँ पर दोस्तों गुलामी से कह रहे हैं स्वतंत्रता का, है ना। अनुच्छेद नंबर 4 में गुलामी से स्वतंत्रता का विवरण प्रस्तुत किया गया है। यहाँ पर लिखा हुआ डैश डैश है कि नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। वो किसकी नियुक्ति है, तो आप कहेंगे महाअधिवक्ता। ये की जाती है राज्यपाल के द्वारा। राज्यपाल यहाँ पे लगा दीजिए। राज्यपाल जो है भैया अनुच्छेद नंबर 165 के तहत इनकी नियुक्ति करते हैं। बाकी सब तो भैया राज्यपाल राष्ट्रपति करते हैं, बट ये राज्यपाल करते हैं। निम्न में से कौन एक वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक महान उद्योगपति भी थे, जिन्होंने भारत में कई उद्योगों की स्थापना की। कई उद्योगों की स्थापना की, उनका नाम क्या था, उनका नाम था विक्रम साराभाई। याद रखिएगा विकल्प नंबर जाएगा सी नंबर के साथ। और यहां पर आपसे पूछा गया नेक्स्ट प्रश्न, वर्ष 1916 में निम्न में से कौन सा पैक्ट हुआ था। आसान प्रश्न है और यहाँ पर हमारे भी जवाब आ चुका है। लखनऊ पैक्ट बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपको लगाना होगा, विकल्प नंबर लखनऊ समझौता 1916 वाला। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए, आ बेटर इंडिया आ बेटर वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है। इसके लेखक है भैया NR नारायण मूर्ति हैं, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा बी नंबर वाला। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर देखिए 31 नंबर में आपसे पूछा गया है, आपको यहाँ पर जवाब देना है, आंसर क्या होगा। भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत छुआछूत की समाप्ति जो है शामिल है। छुआछूत यानी समानता का अधिकार, समता का अधिकार आप पढ़ते हैं 14 से 18 में पढ़ते हैं, है ना। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है,
जवाब आपको लगाना पड़ेगा समानता का अधिकार। अस्पृश्यता का अंत किस में पढ़ते हैं? 17 में पढ़ते हैं। उपाधियों का अंत किस में पढ़ते हैं? 18 में पढ़ते हैं। 14 से 18 क्या है? बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखिए प्रश्न है, नेक्स्ट ने जब 1494 ईस्वी में फरगना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया तब उसकी आयु केवल 12 वर्ष की थी। उसका आपका नाम बताना है। किसने भैया 1494 ईस्वी में फरगना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया? जैसा कि प्रश्न पूछा गया है, और उनका नाम था बाबर। बाबर ने 4 युद्ध लड़े थे, 1526, 27, 28, 29, 1530 में इसकी मृत्यु हो जाती है ना। यहाँ पर बिल्कुल सभी को पता होगा। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। इसमें बाबर क्या होता है? जीत जाता है। उस ब्रिटिश जनरल का नाम बताइए जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार था। कौन जिम्मेदार था आपको यहाँ पर बताना है। जलियांवाला बाग हत्याकांड आप जानते ही हैं। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में निहत्थे जो भीड़ थी उस पर जनरल ओडायर ने गोली चलाई थी। गोली चलाने का आदेश दे देते हैं, जिससे काफी सारे लोग वहां पे मारे जाते हैं, निर्दोष लोग। बिल्कुल बात सही है। और यहाँ पर उस समय से जनरल ओडायर, जिसको उधम सिंह ने जाके इंग्लैंड में मारा था। पुष्प में मादा लैंगिक अंग कौन सा है? मादा लैंगिक अंग पूछा गया है। पुष्प में पूछेगा मादा तो स्त्री केसर लगाइएगा, और जब नर में पूछेगा तो पुंकेसर। स्त्री केसर तो स्त्री यानी मादा की बात हो रही तो स्त्री केसर याद रहेगा, और पुंकेसर होता है ये वाला आपका नर लैंगिक अंग है। भारत और किसके बीच में छोटा समुद्री रास्ता जो है पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी है? ये आपका दोस्तों क्या होगा? आंसर दीजिए। 35 नंबर का जवाब देना है। और यहाँ पर आपका श्रीलंका, भले ही वो पाक लिखा हो, गलती से भी पाकिस्तान वाला ऑप्शन आपको नहीं लगाना है। श्रीलंका के साथ है, याद रखिएगा। पाक जल डमरू मत दे, कई बार हमने आपको बताया है। निम्न में से बताइए कौन सा देश इब्सा का सदस्य नहीं है? देखिए यहाँ पर 36 नंबर आपसे पूछा गया है। इब्सा 3 समुद्र तटीय देशों का संगठन है। इसकी स्थापना 6 जून 2003 को हुई थी, 2003 को हुई थी। इसमें आपके देश हैं भारत है, ब्राजील है और दक्षिण अफ्रीका है। भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका है, याद रखिएगा। यहाँ पर मंगोलिया आपका नहीं है। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 किससे संबंधित है? ये आपका जीएसटी से, जिसे आप गुड्स सर्विस टैक्स कहते हैं। जीएसटी आप जानते ही हैं। 1 जुलाई 2017 को आया। 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाया जाता है। बिल्कुल सही बात है, 1 जुलाई 2017 से शुरू हुआ था। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, इनमें से बताइए कीव जो है किस देश की राजधानी है? कोई प्रश्न छूटा तो नहीं है? चलिए 38 नंबर में बताना है कीव जो है किस देश की राजधानी है। कीव जो है यूक्रेन की है, जैसा कि आप लोग जान ही रहे हैं। इसका नाम आपने बहुत सुना होगा यूक्रेन युद्ध के टाइम पे, है ना। अभी भी शायद युद्ध चल ही रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। अधिष्ठाता में उपसर्ग यहाँ पर बताइए क्या है? अधिष्ठाता में उपसर्ग बताइए तो आप कहेंगे अधि हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, मौके की तलाश में रहना के लिए एक मुहावरा सही क्या होगा? मौके की तलाश में रहने का मतलब होता है टोह लेना। टोह में रहना या टोह में रहना या टोह रहना, ठीक है ना। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही, टोह लेते रहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ पर आपको बताना है आलस्य शब्द का विशेषण क्या है? 41 नंबर आपको बताना है आलस्य का विशेषण क्या होगा। आलस शब्द का विशेषण आपका आलसी होता है। क्या होता है? आलसी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर लगा देना है। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया, निम्न में से शुद्ध वाक्य यहाँ पर कौन सा है? देखिए शुद्ध वाक्य आपसे पूछा गया है 42 नंबर में। तो देखिए यहाँ पर लिखा है ना, सीता का चरित्र अच्छा है। सीता का चरित्र अच्छी है, सीता का चरित्र अच्छा है। सीता का चरित्र अच्छा है। ऑप्शन नंबर कौन सा लगाएं? सी नंबर। चलो सी हमने भी लगा दिया है। जो लोग बाद में आ रहे हैं वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चलिए अज्ञेय शब्द के लिए वाक्यांश क्या होगा? यहाँ पर देखिए बहुत ही आसान प्रश्न कह सकते हैं। अज्ञेय शब्द के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा जिसे जाना ना जा सके। जिसे जाना ना जा सके मतलब अज्ञेय। अज्ञेय कह रहे हैं जिसे देखा ना जा सके, है ना। जिसे देखा ना जा सके ये नहीं होगा। जिसे जिसे देखा ना जा सके उसके लिए जानते हैं क्या होता है? अदृश्य होता है। हमने अज्ञेय पूछा है ना, अज्ञेय। चलिए 1 मिनट रुक जाइए, तब तक हम पानी पी ले रहे हैं, फिर पढ़ा रहे हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। उसने कहा कि मैं निर्दोष हूं, किस प्रकार का वाक्य है? 44 नंबर, 44 कहा गया है जवाब। कह रहे हैं मिश्र वाक्य लगा दीजिए। किसका किसका जवाब आ रहा है मिश्र? यहाँ पर देखिए 45 नंबर लिखा हुआ है, मरम वचन जब सीता बोला, पंक्ति में प्रयोग हुआ है। मरम वचन जब सीता बोला, पंक्ति में प्रयोग हुआ है। 45 नंबर क्या होगा? यहाँ पर आपका कर्मवाच्य का प्रयोग हुआ है, ठीक है ना, कर्मवाच्य। यहाँ पर बताइए मत्सर शब्द का अनेकार्थी क्या होगा? बताइए मत्सर शब्द का अनेकार्थी क्या है? हाँ, दोष कह रहे हैं, है ना। देखिए 46 का सी आ रहा है सभी का, सही है। आगे बढ़ते हैं। गुणों के विपरीत व्यवहार करना, है ना, ये मुहावरा बताइए क्या होगा? 47 नंबर का देखिए कमेंट करना सभी लोगों को। कह रहे आंख के अंधे नाम नयन सो वाला, है ना, ये आपका क्या है? ये गुणों के विपरीत व्यवहार करना। कौन सा शब्द यहाँ पर देशज है? आसान प्रश्न है, कहेंगे इसमें लोटा हो गया, लोटा, है ना। चलो यहाँ पर बताइए तद्भव शब्द बताइए 49 नंबर। 49 यानी चाम, चाम क्या है? चाम तद्भव है ना, चाम तद्भव होता है ना, चाम। चलो आगे बढ़ते हैं। सुख चपला सा दुख घन में, उलझा है चंचल मन कुरंग। उपरित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? आपको यहाँ पर बताना है, आंसर क्या होगा? चलिए यहाँ पर कमेंट करते रहिए। चलिए यहाँ पर देखिए 50 नंबर का जवाब हमारे बीच आ चुका है ना। 50 नंबर का देख लीजिए किस किसका जवाब आ रहा है सही। 50 नंबर का जवाब हमारे बीच आ गया है। रूपक अलंकार कह रहे हैं, है ना। रूपक अलंकार देख लीजिए किसे किसका जवाब आ रहा है। रूपक आ रहा है ना सभी का। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए पूछा गया तद्भव चबूतरा का तत्सम रूप क्या होगा, है ना। तद्भव चबूतरा का तत्सम रूप पूछा गया है। अब आपको यहाँ पर जवाब देना है, आंसर क्या होगा। चलिए यहाँ पर देखिए कमेंट करते रहिए। 51 नंबर, 51 नंबर का जवाब देना है, क्या होगा? 51 कह रहे हैं चबूतरा तद्भव शब्द का तत्सम रूप चतवाल। चतवाल कहाँ लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर डी होगा। हाँ क्या बात है, बिल्कुल सही है। ये कितना रस का प्रश्न है क्या? हाँ रस का है। निश्चर ही न करहूँ मही भुज उठाई पन कीन, सकल मुनि के आगमन जाई जाई सुख दिन। कौन सा रस है? यहाँ पर देखिए आपको रस बताना है, रस कौन सा होगा। चलिए यहाँ पर देखिए रस आपको बताना है 52 नंबर में। अब 52 नंबर का जवाब हमारे बिछा चुका है। वीर रस की बात कर रहे हैं, है ना। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है, ये आपको कमेंट करके बताना है। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह होता है क्या? अगला प्रश्न बताइए। बाल समय रवि भक्ष लियो तब, तीनों लोग भयो अंधियारो। पंक्तियों में कौन छंद है? ये छंद की बात हो रही है। 4 चरणों वाला, 16-16 मात्राएं, चौपाई। विकल्प नंबर जाएगा बी नंबर के साथ। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है यहाँ पर आपको 54 नंबर में। शुद्ध वर्तनी वाला देखिए शब्द आपको यहाँ पर चयन करना है। 54 का आंसर क्या होगा? और 54 का जवाब आ चुका है, कह रहे हैं हाँ। इस कौन सा होगा बताइए? 54 नंबर बताना है। इच्छा द्रुम, इच्छा द्रुम कहाँ लिखा हुआ है भैया? इच्छा द्रुम कहाँ लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर बी लिखा है क्या? अगला प्रश्न बताइए। दिवस का विलोम शब्द यहाँ पर क्या होगा? दिवस का देखिए यहाँ पर विलोम शब्द आपको बताना है क्या होगा। और यहाँ पर देखिए दिवस का विलोम आ चुका है जवाब हमारे बीच। 55 नंबर दिवस, विभावरी रात। विभावरी क्या होता है? रात होता है ना। 55 का ए। युद्ध की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? युद्ध की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? यहाँ पर आपको बताना है आंसर क्या होगा, है ना। युद्ध की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है, यहाँ पर कमेंट करना है। 56 नंबर का जवाब हमारे बीच आ चुका है, बिल्कुल सही है। युयुत्सु, युयुत्सु कहाँ लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर ए होगा। शुद्ध शब्द यानी अवर्तनी वाला प्रश्न पूछा गया है। 57 नंबर में बताइए वर्तनी कौन सा होगा यहाँ पे? 57 नंबर का जवाब आ चुका है, निर्लिप्त कह रहे हैं। निर्लिप्त कहाँ लिखा हुआ है? ये वाला।
अगला प्रश्न बताइए, शशांक का पर्यायवाची क्या होगा, है ना। शशांक का पर्यायवाची क्या होगा, 58 नंबर। शशांक का पर्यायवाची होता है चंद्रमा होता है। आगे बढ़ेंगे, विनय पत्रिका नामक ग्रंथ की रचना की है, किसने की है। आंसर भी आ गया है, हम प्रश्न नहीं पढ़ रहे हैं तब तक आंसर आ गया, गोस्वामी तुलसीदास जी की, ब्रज भाषा में कह रहे हैं, ब्रज भाषा में, बिल्कुल सही बात है। इनमें से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद जी का नहीं है। जयशंकर प्रसाद जी के इनमें कौन सा नाटक नहीं है, तो आप कहेंगे सिंदूर की होली जो है इनका नहीं है। तो फिर है ये किसका, ये नाटक है लक्ष्मी नारायण मिश्र का है, लक्ष्मी नारायण मिश्र का है। याद रखिएगा, सिंदूर की होली। निम्नलिखित में से बताइए वृद्धि स्वर संधि किसमें है। वृद्धि स्वर संधि की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपका महाऔषध लिखा है, महा प्लस औसत बराबर महाऔषध होगा, जो कि ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, निर्मल का विलोम क्या होगा, 62 नंबर बताना है। निर्मल का विलोम होता है मलिन होता है। वागर्थ से पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है, ये आपको बताना है। वागर्थ पत्रिका जो है भैया कोलकाता, कोलकाता यानी वेस्ट बंगाल की कैपिटल है। अगला प्रश्न है, सदाशय का संधि विच्छेद क्या होगा, तो आप कहेंगे सदाशय पूछा गया है, तो कहेंगे बड़ा आसान प्रश्न है, व्यंजन संधि लगा दीजिए, सत प्लस आशय बराबर सदाशय व्यंजन संधि है। 70 नंबर आपको यहाँ पर बताना है, द्वित्व का प्रयोग किस शब्द में नहीं हुआ है। द्वित्व का प्रयोग किस शब्द में नहीं हुआ है, 70 नंबर का आपको जवाब देना है। और जवाब आ गया है, वल्गा में नहीं हुआ है। वल्गा कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी। क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। अगला प्रश्न है, निर्वेद स्थायी भाव से किस रस की निष्पत्ति होती है। 71 नंबर में आपको बताना है, तो आप कहेंगे इसमें तो शांत रस लगा दीजिए, शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद ही होता है। नियत और नियत, ये दो शब्द युग में आपके सामने हैं, और आपको बताना एक नियत क्या होता है, एक नियत, एक नियत। नियत मतलब इरादा, और नियत मतलब निश्चित, है ना। एक, हाँ, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, 72 नंबर का आपका डी होगा। काफी लोगों का अलग अलग आंसर क्यों आ रहा है ना। सी है कि डी है, निश्चित इरादा सही तो है ना, बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल राइट आंसर है आपका, डी होगा। संकर शब्द का अर्थ क्या होता है, 73 नंबर आपको बताना है। संकर का अर्थ होता है दो भाषाओं से, दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द, जैसे आपका बम, वर्षा, बम आपका अंग्रेजी का है और वर्षा संस्कृत का है ना। ये कैसा है आपका, दो भाषाओं से मिलकर शब्द बनता है संकर, रेलगाड़ी जैसे, है ना। कोयल का शुद्ध वर्तनी विश्लेषण क्या होगा, 74 नंबर आपको बताना है। वर्ण विच्छेद करना है तो करिए और बताइए आंसर क्या होगा। 74 नंबर का जवाब आ चुका है, ऑप्शन नंबर सी होगा, कोयल। वाच स्पति किस समास का समस्त पद है। वाच स्पष्ट संबंध तत्पुरुष का है ना, संबंध तत्पुरुष का है। यहाँ से देखिए कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न लिए गए हैं, इनको भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। 11 मार्च 2024 को, यहाँ पर देखिए प्रश्न बताना है, 11 मार्च 2024 को भारत सरकार ने सीए के तहत किन देशों के अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता मिल सकेगी, जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आकर बस गए थे। ये आपका है, कौन सा आंसर होगा बताइए। पाकिस्तान कौन है अभी, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, ए नंबर कह रहे हैं, पाकिस्तान, चीन और आपका अफगानिस्तान। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर बताइए, 96वें ऑस्कर अवार्ड 2024 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किलियन मर्फी को, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड एमा स्टोन को, तथा बेस्ट एक्टर का अवार्ड क्रिस्टोफर नोलन को दिया मिला, जबकि बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला, आपको बताना है। यहाँ पर सेकंड नंबर क्या होगा, एक सेकेंड, एक सेकेंड, ये प्रश्न लगभग गलत आंसर बता दिया था कि हमने, देखिए एक सेकेंड,
एक सेकेंड, एक सेकेंड। अच्छा, पाकिस्तान अफगानिस्तान हमने देखा, बांग्लादेश नहीं देख पाया, ठीक। इसका देखिए, यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर जो पहला है ना, इसमें बी होगा, ठीक है ना। हमने ध्यान नहीं दे पाया चीन को, पाकिस्तान अफगानिस्तान देख के हमने लगा दिया। यहाँ पर बांग्लादेश था, चीन नहीं है। पहला क्या आपका बी होगा, है ना, इसको बी कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए, पहले नंबर का जवाब होगा ना, ऑप्शन नंबर बी होगा। यहाँ पर बताइए 96वें ऑस्कर अवार्ड 2024 में यहाँ पर पूछा गया है ना, तो ये आपका पूछा गया था, तो यहाँ पर ओपन हाइमर। अगला प्रश्न बताइए, मुंबई यानी भारत में आयोजित 71वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता खिताब किसने जीता, है ना, ये किसने जीता? आपका आंसर होगा क्रिस्टीना पिस्कोवा, चेक गणराज्य। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है? 4 नंबर बताना है, 4 नंबर का होगा आंसर सुधा मूर्ति। भारत की तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास भारत शक्ति का आयोजन कहां पर किया जाएगा? ये किया जाएगा आपका जैसलमेर में। हाल ही में सैन्य गठबंधन नाटो का 32वां सदस्य देश कौन सा बना हुआ है? वो आपका बना हुआ स्वीडन। हाल ही में भारतीय पैरालंपिक समिति का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है ना, यहाँ पर आपको बताना है किसे बनाया गया है। 7 नंबर में ये बनाया गया भैया देवेंद्र आपके झाझरिया। भारतीय नौसेना ने अपने नए बेस आईएनएस, है ना, आईएनएस जतियों की स्थापना लक्षद्वीप के किस द्वीप पर किया है? 8 नंबर का जवाब यहाँ पे होगा मिनिकॉय द्वीप, 8 नंबर का डी होगा। भारत की पहली, यहाँ पर बताइए, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में किया? ये आपकी है, कहाँ पर किया बताना है आपको। कोलकाता यानी वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल की कैपिटल क्या है? कोलकाता में किया था। अगला प्रश्न बताइए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रदेश में ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी को मंजूरी दी है? हाँ ना, ये दिया भैया उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न बताइए, रिसा किस राज्य की एक आदिवासी पोशाक है जिसे हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है? ये दोस्तों त्रिपुरा की है। कहाँ की? त्रिपुरा की राजधानी क्या? अगरतला है। अगला प्रश्न बताइए, स्टेनलेस स्टील सेक्टर में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की स्थापना कहाँ पर की गई है? तो 12 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा? सी नंबर होगा। 12 नंबर का जवाब क्या होगा? सी नंबर आपका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, सीमा सुरक्षा बल की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है ना, कौन बनी? यहाँ पर देखिए 13 नंबर का जवाब देना है, तो 13 नंबर का जवाब होगा आपका सुमन कुमारी, है ना। सुमन कुमारी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर आपका है। समुद्री अभ्यास जो है आपका समुद्र लक्ष्मण भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया गया? ये किया गया दोस्तों आपका मलेशिया, है ना, मलेशिया। किस राज्य में देश का प्रथम सेमीकंडक्टर फैब स्थापित किया जाएगा? 15 नंबर का जवाब होगा गुजरात। ऑप्शन क्या लगाएंगे? गुजरात। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, चलिए यहाँ पर देखिए आपको बताना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गगनयान मिशन के लिए 4 पायलटों के नाम घोषणा की और उन्हें एस्ट्रोनॉट विंग्स प्रदान किए। इन पायलटों के नाम क्या हैं? पायलटों के नाम है भैया पी बालकृष्ण नायर, अजीत कृष्णन, अंगद प्रताप और विंग कमांडर एस शुक्ला। ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिए। फरवरी 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट के किस पूर्व जज को लोकपाल का अध्यक्ष नियुक्त किया है? ये भैया अजय माणिक राव खानविलकर। भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस राज्य में किया? ये किया भैया उड़ीसा में किया। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में श्री कल की धाम मंदिर की आधारशिला रखी है? ये रखी है भैया संभल में। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुदर्शन सेतु ओखा बेहट को जोड़ने वाला पुल, जो भारत का सबसे लंबा केबल आधारित पुल है, उसका उद्घाटन किस राज्य में किया है? उस राज्य का नाम है भैया गुजरात। गुजरात यहाँ पर क्या? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो चलिए यहीं तक प्रश्न आपके थे और ये मॉडल पेपर कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर कुछ प्रश्न हमने करंट अफेयर्स के अलग से लिए थे। उम्मीद है सेशन अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर